जय हिंद। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे देशांतर रेखा क्या होते हैं, इसकी संख्या कितनी है। तो पृथ्वी के छोटे रूप को ग्लोब कहेंगे। ग्लोब पर जो उत्तर से दक्षिण ध्रुव यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे, देशांतर रेखा बोलेंगे। अगर इस पृथ्वी के बीच ये मान लिया जाए इस तरह से बीचों बीच अगर ये रेखा खींचेंगे तो ये 0 डिग्री होगा। अब 0 डिग्री के पूरब साइड 0 डिग्री के पूरब साइड 180 देशांतर और 0 डिग्री के पश्चिम साइड 180 देशांतर, यानी कि देशांतर की संख्या टोटल कितनी हो गई, 360। आपको ये फैक्ट याद रखना है कि देशांतर की संख्या कितनी है, 360। अब देशांतर के कुछ गुण होते हैं, उसके बारे में देखेंगे। देशांतर जो एक दूसरे के समांतर नहीं है। जहां आप देख रहे थे कि अक्षांश रेखा एक दूसरे के समांतर होती है, वही देशांतर रेखा एक दूसरे के समांतर नहीं होती है। ध्रुव पर इसके बीच की दूरी अधिकतम होती है और जैसे जैसे हम लोग पोल पर जाएंगे यानी कि पृथ्वी के केंद्र यानी भूमध्य रेखा पर इसके बीच की दूरी अधिकतम होती है और ध्रुव की ओर जैसे हम लोग बढ़ेंगे इसके बीच की दूरी कम की जाएगी। अब दो देशांतरों के बीच की दूरी कितनी होती है, आप लोग नोट कर लेंगे। दो देशांतर के बीच की दूरी, अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर था, इसमें 111.36 किलोमीटर, ये याद रखेंगे। दो देशांतरों के बीच की दूरी कितनी है, 111.36 किलोमीटर। इसे क्या बोला जाता है, गोरे बोला जाता है। दो देशांतरों के बीच की दूरी को गोरे बोला जाता है। दो देशांतरों के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे हम लोग, गोरे बोलेंगे। अब यहाँ से देखिए कि देशांतर की संख्या 360। गुण क्या है, ध्रुव पर मिल जाती है, सभी देशांतर रेखाएं दूसरे को ध्रुव पर मिल जाती है और विषुवत रेखा पर इसकी दूरी अधिकतम होती है। विषुवत रेखा पर दूरी कितनी होती है, 111.36 किलोमीटर। अब यहाँ से देखेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। पृथ्वी एक चक्कर में कितना, यानी एक चक्कर पृथ्वी जिस प्रकार से ये पृथ्वी है एक तरह से अगर घूम जाएगा इस तरह से तो कितना लगता है, 24 घंटा लगता है। यानी कि पृथ्वी एक चक्कर में घूमने में 24 घंटा लगता है। तो 1 घंटे में कितना डिग्री घूमेगा, 15 डिग्री। तो आपको ये याद रखना है कि पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। अब यहाँ से देखेंगे कि 15 डिग्री घूमने में 1 मिनट यानी 60, यानी 1 घंटा यानी 60 मिनट, 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट। यानी पृथ्वी अगर 1 डिग्री घूम रही है तो उसको 4 मिनट का समय लग रहा है। ये दो फैक्ट आप लोग जरूर याद रखेंगे, 4 डिग्री और ये 15 डिग्री। अब दो देशांतरों के बीच की दूरी आप जान ही रहे, 111.36, उसे क्या बोलेंगे, गोरे बोलेंगे। ये ज्यादा कुछ नहीं है, देशांतर से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी थी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मानक समय पढ़ेंगे। मानक समय किन किन देशों से होकर गुजरती है, कितने महादेश से होकर गुजरती है, इसका निर्धारण कब किया गया, इसके बारे में जानेंगे। धन्यवाद।